गैमन इंडिया दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सृष्टि सीबीडी के अभिजीत राजन रमेश शाह द्वारा मध्य प्रदेश शासन से किए गए 25,000 करोड़ के अवैध घोटाले को लेकर न्यायालयीन और पुलिस कार्रवाई शुरू। गैमन इंडिया के अभिजीत राजन रमेश शाह दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बर्बेरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और इन कंपनी के सभी पार्टनर्स, डायरेक्टर, प्रमोटर्स के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन के साथ किए गए 25,000 करोड़ के घोटाले को लेकर थाना एमपी नगर और थाना टीटी नगर, ईओडब्ल्यू, ईडी, पीएमओ, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश और भोपाल कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज की गई। कंपनियों ने मध्य प्रदेश शासन की बेशकीमती 14.88 एकड़ भूमि जो खसरा नंबर 1488 साउथ टीटी नगर में है, मध्य प्रदेश शासन से लीज पर लिया, लेकिन वो लीज मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2017 में निरस्त कर दी गई। वर्तमान में सृष्टि सीबीडी के पूरे प्रोजेक्ट का आधिपत्य और स्वामित्व मध्य प्रदेश शासन का है। आज दिनांत तक प्रोजेक्ट की कमर्शियल दुकान, ऑफिस, रहवासी फ्लैट की अवैध रजिस्ट्री अभिजीत राजन की उक्त कंपनी द्वारा धड़ल्ले से की जा रही है। गैमन इंडिया के सृष्टि सीबीडी प्रोजेक्ट में की जा रही धोखाधड़ी और अवैध बिक्री को लेकर थाना एमपी नगर में अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण भोपाल न्यायालय में चल रहा है, जिसमें रमेश और पंकज यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट एमपी नगर थाने को दिया गया। रमेश शाह फरार है। भोपाल न्यायालय में अभिजीत राजन और गैमन इंडिया के सभी पार्टनर को भी आरोपी बनाने की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में एक बहुत ही बड़ा लैंड स्कैम किया है गैमन इंडिया लिमिटेड ने। गैमन इंडिया लिमिटेड को 2008 में 14 एकड़ ज़मीन दी गई थी साउथ टीटी नगर में, जहां सृष्टि सीबीडी बना है। अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ हाउसिंग बोर्ड ने किया था। हाउसिंग बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ लैप्स हो गया, ख़त्म हो गया 2013 में। उसके बाद 2017 में इनकी बैंक गारंटी वगैरह सब जब्त कर ली हाउसिंग बोर्ड ने और इनका पूरा लीज़ निरस्त कर दी गई। इसके बाद से ये आज तक 2 फर्जी कंपनियों, दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और बर्बरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से घपले करे जा रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जिसका आधिपत्य आज की तारीख में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, उसकी प्रॉपर्टी को ये बेच रहे हैं, अनाधिकृत तौर से अवैध तरीके से बेच रहे हैं। 2017 के बाद यहाँ करी गई जितनी भी रजिस्ट्री हैं वो अवैध हैं, वो निरस्त होंगी। हम लोगों ने इस मामले को थानों में, कोर्ट में, ईडी के पास, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, पीएमओ में सब जगह लगा दिया गया है। इसकी सघन जांच चल रही है, न्यायालय में लग गया है ये मामला। इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट तत्काल जब्त करे। इसके बाद इसके सभी कार्यकर्ता जो हैं, इसके जो मेन कर्ता धर्ता हैं वो हैं एक अभिजीत राजन और एक रमेश शाह। इनको तो तत्काल रूप से गिरफ्तार करा जाना चाहिए। अभिजीत राजन और गैमन इंडिया सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को ही नहीं लूटा है, पूरे कंट्री में करीब 14,000 करोड़ का इन्होंने बैंक घोटाले करे हैं। इनके पासपोर्ट्स जब्त हो चुके हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर बैठकर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा, बहुत ही भयानक, सीरियस मामला यहाँ पर लैंड स्कैम का और फाइनेंशियल फ्रॉड का चल रहा है। इसके अगेंस्ट हम लोग वॉच लीग और हमारी जस्टिस लीग है, उसका पूरा पैनल है वकीलों का, हम सब लोग इसी में लगे हुए हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो इसके अलावा आपको चाहिए हो वो हम देने को तैयार हैं। हमारे पास इसमें सारी लिखित इन्फॉर्मेशन ये है कि एक फर्जी कंपनी बनी दीपमाला इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, जिसने गवर्नमेंट के पास जाकर ये कहा कि साहब ये 15 एकड़ हमको ज़मीन दे दीजिए, हम इसमें से आपको बना के कुछ देंगे, कुछ हम बेचेंगे। इसका एग्रीमेंट हुआ। वो लीज ऑलरेडी निरस्त हो गई। जब उसकी शर्तों का पालन नहीं हुआ तो वो जिसकी प्रॉपर्टी थी उसके पास चली गई एज फॉर लॉ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ आपको रेंट पे दी है और वो मेरा रेंट एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है तो मेरा मकान मेरे पास आ गया। अभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होने के बाद प्राइवेट बंदा उसको बेच रहा है, पैसे ले रहा है। उसने एक फर्जी कंपनी और बनाई। बेसिक कंपनी, किसी भी कंपनी को कंस्ट्रक्शन का काम देने के लिए ये बेसिक रूल है, लॉ है, जो दुनिया का बच्चा जानता है कि उस कंपनी के पास अनुभव होना चाहिए। ये दीपमाला और बर्बरी और ये एक गैमन इंडिया, इनके पास कोई कंस्ट्रक्शन का वो ही नहीं था, अनुभव ही नहीं था। नहीं, और अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये बेच दीपमाला के नाम से रहे हैं, पैसा जा रहा है बर्बरी के नाम से। मतलब इतनी धांधली आप काय पे कर रहे हो? गवर्नमेंट लैंड पे
गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे कर रहे हो आप। और मतलब हमारी प्रॉपर्टी उठा के इन्होंने बेच दी मान लीजिए, और उनको पैसा चला गया, तो हम लड़ाई करते रहेंगे कोर्ट में, मगर हम गवर्नमेंट हैं। नहीं, ये जो इतना इसमें भयानक बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा इसमें फाइनेंशियल। कोर्ट से जो ऑर्डर होने वाला है, अब हमने जो इसमें लीगल एक्शन लिया है, हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब जगह लीगल एक्शन लिया है। हमने मुख्यतः 5 डिपार्टमेंटों को पार्टी बनाया है कि ये रजिस्ट्रार बिना भूमि स्वामी के स्वामित्व का दस्तावेज देके कैसी रजिस्ट्री कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड इन कैसे मौन है, जब गवर्नमेंट की लीज है, प्राइवेट बंदा उसको कैसे बेच रहा है। हाउसिंग बोर्ड को पार्टी बनाया है, रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया है, टीएनसीपी को पार्टी बनाया है, कलेक्टर भोपाल को पार्टी बनाया है, नगर निगम को पार्टी बनाया है। इन सब लोगों की जानकारी में होने के बाद भी 15,000 करोड़ का घोटाला करने वाला व्यक्ति ये काम कर रहा है। जैसे माल्या और ये दो मोदी और ये भग गए इंडिया से, ऐसे ही ये स्कैम करके ये भगने वाला है, जो हम शासन को बताना चाह रहे हैं, आगाह करना चाह रहे हैं कि इस पे तत्काल एक्शन लीजिए। ये एक्शन नहीं लेंगे तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां हमें जस्टिस मिलेगा हम कार्रवाई ये करेंगे। जो हमारा वकीलों का